महाभारत की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। अर्जुन के 10 नाम हैं और 10 नाम में से एक नाम है कपिध्वज। तो अर्जुन का कपिध्वज नाम क्यों है? एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि जाओ सेतु बांध के पास में एक बगीचा है, वहां से फूल तोड़ के लाओ। तो अर्जुन गए रामेश्वरम और सेतु के निकट एक बड़ा सुंदर बाग बगीचा लगा हुआ है, गए और जाके फूल तोड़ने लगे। और वो बगीचा था हनुमान जी महाराज का। जैसे फूल तोड़ने लगे तो हनुमान जी महाराज वहां एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। बोले, भैया किससे पूछ के आपने हमारी बगिया में प्रवेश किया? ये बगिया हमारी है, एक बार पूछना तो चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि फूल ही तो तोड़े हैं, कौन सा तुम्हारा बाग उजाड़ दिया? आज तोड़े कल को दूसरे आ जाएंगे। और कहाँ लिखा है कि बिना पूछे फूल नहीं तोड़ना चाहिए? तो हनुमान जी तो पहचान गए कि ये अर्जुन है। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा ये बताओ आए कहाँ से हो और ये फूल ले किसके लिए जा रहे हो? तो अर्जुन ने कहा, जानते हो द्वारिकाधीश का भक्त हूँ और भगवान द्वारिकाधीश के लिए ले जा रहा हूँ। तो हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा, फिर ठीक है ले जाओ, जितने चाहिए ले जाओ। अर्जुन को लगा कि भगवान का नाम सुन के ये डर गए। तो अर्जुन ने कहा, देखा डर गए हमारे भगवान का नाम सुन के? तो हनुमान जी ने कहा, डरा नहीं हूं, समझ गया हूं। अर्जुन बोले, क्या समझ गए हो? तो हनुमान जी ने कहा कि जिसका भगवान ही चोर हो उसके भक्तों से क्या उम्मीद की जा सकती है? तुम्हारे भगवान ने सब कुछ चुरा चुरा के माखन खाया है, चीर चुराया है, कभी चित चुराया है। अब जिसका भगवान ही चोर है उसके भक्त तो फिर चोर होंगे ही सही। अर्जुन ने कहा कि फिर आप किसको मानते हो, आपके भगवान कौन है? तो हनुमान जी ने कहा कि हम जो बात कर रहे थे ना कि भैया बिना पूछे बगिया में आप चले गए और आप कह रहे थे कि यहाँ पूछने की क्या जरूरत है। तो कहूँ, हमारे राम जी जब जनकपुर गए थे ना तो मालियों से कई बार पूछा, माली काका अगर आप कहें तो थोड़े पुष्प तोड़ना है, बगिया में जाएं। वही वो तो राजकुमार थे, उन्हें कौन मना कर सकता था, पर उन्होंने बहुत बार पूछा। तो अर्जुन कहे, अच्छा ये तुम्हारे भगवान राम की मर्यादा होगी, हमारे कृष्ण की नहीं। और कई बार भक्तों के बीच में ना बड़ा भेद चलता है। सब जानते हैं कि भगवान एक ही है, फिर भी भगवान कृष्ण को चाहने वाले राम जी की बुराई करेंगे और राम जी को चाहने वाले कृष्ण जी की करेंगे। जब हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चर्चा करने लगे, तारीफ करने लगे, तो अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ आपके राम जी को। कैसे? बोले, इतने बड़े बलवान होकर के उन्हें शर्म नहीं आई पत्थरों का बांध बनाया। वो चाहते तो बाणों का बांध बना दे, तो धनुर्धर थे। एक सुरमा के बाणों में वो ताकत होती है कि चाहे जितने बांध बना दे, काहे को पत्थरों से बनवाए, क्यों बानरों की मदद ली? हनुमान जी ने कहा, धनुर्धारी हमारे राम जी बाणों का बांध तो बना देते, पर मेरे जैसा कोई वृद्ध बानर जब छलांग लगाता तो बांध टूट जाता, या डर के मारे उन्होंने बाणों का नहीं बनाया। अर्जुन ने कहा कि आप एक धनुर्विद्या का अपमान कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा, अपमान नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। अर्जुन ने कहा, अच्छा मैं बांध बनाता हूं, आप छलांग लगाना, अगर नहीं टूटा तो? हनुमान जी ने कहा, टूट गया तो? दोनों ने शर्त रख ली। अर्जुन कहे कि मेरा बांध यदि आपकी छलांग लगाने से टूट गया तो मैं अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूंगा, नहीं टूटा तो आप कर देना। हनुमान जी कहे, ठीक है। अर्जुन ने बाणों का बांध बनाया और हनुमान जी महाराज एक शिला पर चढ़े, जय श्री राम आवाज लगाई प्रभु को, और जैसे छलांग लगाई अर्जुन का बांध टूट गया। अब जैसे ही बांध टूटा तो अर्जुन तो अपना वचन पूरा करने के लिए जाने लगे अग्नि में, अपने आप को समर्पित करने। भगवान ने सोचा ये अग्नि में चला गया तो युद्ध कौन करेगा? तो भगवान वहां एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। बोले, क्या हुआ? दोनों ने कहा कि हमने शर्त रखी थी और मैंने बांध तोड़ दिया, तो ये जा रहा है शर्त पूरी करने। तो भगवान ने कहा कि तुम दोनों के अलावा यहाँ कोई तीसरा ऐसा गवाह है जो कह सकता है कि हाँ ये सही में हुआ है? बोले, नहीं तीसरा तो कोई नहीं, हम दो ही हैं। तो भगवान कहे कि जब दो के बीच शर्त रखी जाए तो वह तीसरा एक गवाह होता है। तो अभी मैं तुम्हारा गवाह बनता हूं, अब दोबारा बांध बनाओ।
दोबारा से बांध बनाया। दोबारा बांध बनाया तो अब अर्जुन तो जानते कि ये तोड़ चुके हैं, तो अर्जुन बांध बनाने के बाद भगवान द्वारिकाधीश को मनी मन स्मरण कर रहे हैं, प्रभु आज लाज रख लेना। एक बार तो चली गई, दूसरा मौका मिला है, अब आज लाज रख लेना, आज के बाद कभी ऐसी शर्त नहीं रखूंगा। और उधर हनुमान जी कह रहे हैं रघुनाथ जी आज लाज रख लेना। अर्जुन ने बांध बनाया और हनुमान जी को कहा कि लगाओ छलांग। अब जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो बांध नहीं टूटा, दोबारा लगाई, बांध नहीं टूटा। तो हनुमान जी समझ गए कोई ना कोई तो बात है। जब उस बांध के नीचे झांक के देखा तो भगवान द्वारिकाधीश अपना कंधा लगा करके खड़े हैं कि कहीं अर्जुन का बांध न टूट जाए। हनुमान जी देखे प्रभु आप बेईमानी कर रहे हो भक्त के साथ। तो भगवान ने इशारा किया, हनुमंत आप समझदार हैं, आप बड़े हैं, अर्जुन तो नादान है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैंने हार मान ली अर्जुन, मैं हार गया, बोल क्या सेवा करूं। अर्जुन ने तो कुछ नहीं कहा। उसी समय जो वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था वो ब्राह्मण साक्षात भगवान थे और थोड़ी देर बाद भगवान अपने स्वस्वरूप में पधारे और भगवान ने हनुमान जी को कहा बलवंत लाल आप हार गए हैं तो आपको अर्जुन का कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतनी कृपा कर दो कि महाभारत का युद्ध होने वाला है तो आप इसकी सहायता करो, इसके साथ युद्ध करो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, त्रेता युग में मैंने युद्ध किया था, अभी नहीं कर पाऊंगा, वृद्ध अवस्था है, अब बस मैं नाम जप करता हूँ, कोई दूसरी सेवा दे दो। तो भगवान ने कहा कि युद्ध नहीं करना तो कोई बात नहीं, एक काम करो अर्जुन के रथ की ध्वजा पताका में जाकर के विराजमान हो जाओ, और जिसके रथ की ध्वजा पताका में साक्षात पवन पुत्र बैठे हो उसे दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। और जब कहा तो हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पताका में विराजमान हो गए और अर्जुन का नाम हुआ कपिध्वज।